गुरजीएफ एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है। वह अपने शिष्यों को आत्मज्ञान के अनोखे रास्ते दिखाया करता था। एक बार गुरजीएफ अपने शिष्यों को लेकर 3 महीने के लिए जंगल में रहने लगा और 3 महीने पूर्ण मौन में अपने शिष्यों को रखा। पूर्ण मौन बेशर्त मौन था, उसमें कोई समझौते की गुंजाइश न थी। मौन का अर्थ था न किसी से बोलना, न दूसरों की तरफ देखना, न आँख से कोई इशारा करना, न हाथ से कोई इशारा करना, क्योंकि वह सब बोलना है। अगर 2 मौन से मिलने वाले रास्ते पर मिले और उन्होंने ऐसे सिर झुका दिया तो बात खत्म हो गई। गुरजीएफ ने तो यह भी कहा कि अगर तुम्हारे चलते किसी के पैर पर जाए तो भी तुम इस तरह का भाव मत प्रकट करना कि तुमने दूसरे के पैर पर पैर रख दिया। क्षमा करो, ऐसा वैसा कुछ न कहना, न तो इशारे से कुछ कहना। या तुमने इशारे से भी कुछ कहा तो तुम बोले न बोले एक जैसा ही है, यह सवाल नहीं है। तो एक छोटे से बंगले में 30 आदमियों को एक दिन गुरजीएफ ने रख दिया। बड़ी मुश्किल हो गई। एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग थे। अब 4-4, 6-6 लोगों के साथ कैसे बिल्कुल बिना इशारे किए भी बैठे रहो। अनजाने इशारे होने लगे। गुरजीएफ लोगों को निकालने लगा। 3 महीने पूरे होते होते 30 में से केवल 3 व्यक्ति ही बचे, जिसको भी उसने देखा कि जरा भी उसकी भाव भंगिमा बोलने की है, उसको उसने बाहर कर दिया। मगर उन 3 व्यक्तियों पर अपूर्व घटना घटी। 3 महीने बाद उन 3 व्यक्तियों को लेकर गुरजीएफ ने कहा, आओ अब तुम्हें मैं नगर ले चलूं। अब तुम पहली दफे देखोगे कि आदमी कैसा होता है। तो वह तीनों शिष्यों को लेकर नगर में आया। उनमें से एक शिष्य आस्पेंस्की ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि हमने पहली दफे देखा कि आदमी कैसा होता है, उसके पहले तो हमने देखा ही न था। हम भी रहते थे आदमियों के बीच, मगर उन्हें कभी न देख सके। वो तीनों शिष्य तिफलिस नगर में आकर पहली दफा देखते हैं कि लाशें चल रही हैं। कोई जिंदा मालूम नहीं होता है, कोई होश में नहीं है। मुर्दों के जैसे लोग बातें कर रहे हैं। सोए सोए लोग बस चले जा रहे हैं, रास्तों पर भागे चले जा रहे हैं। लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ जवाब दे रहा है। कोई जमीन की कह रहा है तो कोई आकाश की मार रहा है। 3 महीने के सन्नाटा में ऐसी स्वच्छंदता उन तीनों शिष्यों में आ गई थी जैसे दर्पण एकदम से साफ हो गया हो। दूसरे के हृदय के बिंब बनने लगे। उन तीनों शिष्यों के अंदर दूसरों के चित्त के प्रतिबिंब उनमें उतरने लगे। आस्पेंस्की ने
आगे लिखा कि उसने अपने गुरु से कहा, वापस चलें, बहुत घबराहट होती है यहाँ तो मुर्दों का गांव है, कहाँ ले आए आप यहाँ। यह वही गांव है जहाँ वर्षों पहले हम भी रहे थे, लेकिन कभी इन आदमियों को ऐसी नज़रों से न देखा था, क्योंकि हम भी वैसे ही थे तो कैसे देखते। अंधों के बीच में अंधे थे तो अंधों का पता कैसे चलता। अंधों के बीच में अगर तुम एक बार आंखें तुम्हारी ठीक भी कर लें तो लौटोगे कहाँ, जब तुम देखोगे कि सब टटोल रहे हैं, सब भटक रहे हैं, कोई गड्ढे में गिर रहा है, कोई नाली में गिर गया है, कोई कुएं में गिर गया है, सब गिरे हुए हैं। अजीब हालात चल रही है, किसी के पास आंखें नहीं हैं और सबको भरोसा है कि सब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही भरोसा आपको भी है। इसी को तो हम कहते हैं भेड़ चाल, कि लोग जो कर रहे हैं हम बिना सोचे समझे वही करते रहते हैं। कभी हम यह जानने का प्रयास भी नहीं करते कि आखिरकार जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमें अपने विवेक का सहारा लेना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का भी सहारा लेना चाहिए। बस बिना सोचे समझे भेड़ चाल में नहीं शामिल हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप अपने जीवन में मौन का अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में बिल्कुल गुरजीएफ के इन्हीं तीनों शिष्यों की तरह शायद अपूर्व घटना भी घटित हो, जो गुरजीएफ के शिष्यों ने उस नगर में देखा था। लेकिन वह सब उन्हें तभी दिखाई दिया था जब वो 3 महीने पूरे मौन थे। उसके पहले उन्होंने कभी वास्तविकता न देख पाई थी। ऐसे ही आप भी अभी होंगे, कहीं बैठे होंगे, लेटे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपने जीवन का लक्ष्य न पता होगा। आप कम से कम 15 दिन का मौन धारण कीजिए। उसके बाद गहनता से अपने अंदर विचार विमर्श कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। शायद 15 दिन के मौन के बाद आपको दिखाई देने लगे कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरे वीडियो में।